बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमने पहले डिस्कस किया था दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत डिटेल के साथ। आज हम पढ़ते हैं दैट इज़ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन भी हमारे साथ प्रोटीन्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब के सब हमारे साथ दैट इज मैक्रोमॉलिक्यूल्स है और पॉलीमर्स है, ठीक है ना। इसके लिए टेक्निकल वर्ड जो है ये हमारे साथ मैक्रोमॉलिक्यूल्स या पॉलीमर यूज्ड होता है, ठीक है ना। सो proteins are macromolecules or polymers formed of smaller repeating units called amino acids। ये प्रोटीन्स जो है ये माइक्रोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स है और ये स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट से बने हुए होते हैं। इसको हम कहते हैं दैट इज अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ये अमीनो एसिड जो है ये हमारे साथ प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है ना। मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल, ये प्रोटीन जो है ये मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेल में, ठीक है ना। हमारे जो हेयर्स है, नेल्स है, ये जो क्लास है, ठीक है ना, एटसेट्रा, स्किन वगैरह, ये हमारे साथ सब प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ये मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेल है, ठीक है ना। प्रोटीन्स में जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स हमारे साथ बना था दैट इज 3 एलिमेंट्स है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन। तो प्रोटीन्स में हमारे साथ एक कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है ना। आल्सो कंटेन सल्फर, और बाज ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिसमें हमारे साथ सल्फर भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो इसकी कंपोजिशन है कि इनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। आगे हम जब स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने पहले कहा था कि प्रोटीन्स अमीनो प्रोटीन्स जो है इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है इसको हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। अब हम बात करते हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स के, ये अमीनो एसिड क्या चीज़ है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना। तो अमीनो एसिड जो है ये हमारे साथ इसका स्ट्रक्चर ये है कि इनमें 4 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना। टोटल इनमें 4 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। एक इनमें NH2 ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड अमीनो ग्रुप, इसको हम कहते हैं दैट इज अमीनो ग्रुप। एक इनमें NH2 ग्रुप अमीनो ग्रुप होता है, ठीक है। एक इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। एक इनमें H होता है दैट इज हाइड्रोजन, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑफ अल्फा कार्बन, ठीक है ना। ये बीच में दरमियान में आपको जो कार्बन नजर आता है इसको हम कहते हैं दैट इज अल्फा कार्बन, इसको हम कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है ना। और ये आर ग्रुप इसको हम कहते हैं दैट इज वेरिएबल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप जो होता है इसको हम कहते हैं दैट इज वेरिएबल ग्रुप। इसको वेरिएबल ग्रुप इसलिए कहते हैं कि ये प्रोटीन्स में चेंज होता है, ठीक है ना। ये एमिनो ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये हाइड्रोजन ऑफ अल्फा कार्बन, ये हाइड्रोजन एटम, ये तमाम सारे के सारे प्रोटीन्स में सेम होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। लेकिन ये आर ग्रुप जो है ये वेरिएबल होता है। किस तरह? अब ये हमारे साथ एक अमीनो एसिड है NH2CH C डबल बॉन्ड OOH, इसको हम कहते हैं दैट इज ग्लाइसिन। अगर इस R की जगह सिंपल H आ जाए, सिंपल H हो जाए तो इसको हम कहते हैं दैट इज ग्लाइसिन। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइसिन। अब अगर इसकी जगह
CH2 तो आ जाए तो इसको हम कहते हैं दैट इज लाइसिन, हम इसको कहते हैं। अब अगर इसकी आर अल्काइल ग्रुप की जगह एक बेंजीन रिंग आ जाए तो इसको हम कहते हैं दैट इज फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, PHE shortly इसको हम कहते हैं दैट इज फिनाइल एलेनिन। So due to this variable group, due to this R variable group, the proteins are different from each other, ठीक है ना। the variable group ना जमों सरा the R group ना मुख्तलिफ अमीनो एसिड चिकन दी ना अब the R group दयो बनना different दी, ठीक था ना। the three groups चिकन दी दा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दा अमीनो ग्रुप और दा हाइड्रोजन दा टोल अमीनो एसिड की कांस्टेंट ही खुदा आर ग्रुप चिकम ते वेरिएबल ग्रुप कोई वेरिएबल मतलब कि चेंज की गिरा चेंज की दे दवा जिन बिया अमीनो एसिड समूह सरा द यो बनना डिफरेंट ही उस दा अमीनो एसिड्स संग रायो जे की यो जमन सरा यो पॉलीमर यो प्रोटीन मॉलिक्यूल चिकम दा जमन सरा जोड़ाई लका इंसुलिन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक था। तो ये हमारे साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, ये अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू मिलके हमारे साथ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड को पहले हम डिफाइन करते हैं कि द बॉन्ड which is formed between two amino acid is called peptide bond। दो अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ होता है इसको हम कहते हैं दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। अब अगर इधर आप लोग देखें ये हमारे साथ एक अमीनो एसिड है, ठीक है ना, NH2CHR C डबल बॉन्ड OH, और ये हमारे साथ दूसरा अमीनो एसिड है। सो द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड, पेप्टाइड बॉन्ड तब बनता है जब एक अमीनो एसिड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए, ठीक है ना, और दूसरे अमीनो एसिड से हमारे साथ सिंपल H हाइड्रोजन एटम आ जाए, ठीक है ना। और ये हमारे साथ एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें निकल जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये कंडेंसेशन रिएक्शन है या डिहाइड्रेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन और डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। तो जब इससे ये इस अमीनो एसिड से जब हमारे साथ OH ग्रुप निकल जाए और इससे सिंपल हाइड्रोजन, तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बनता है, इसको हम कहते हैं दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। और ये अक्सर एमडीकेट व ईटा वगैरह में आते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड किस मॉलिक्यूल में होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे साथ प्रोटीन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, अब प्रोटीन्स में हमारे साथ दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, एंड पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड्स। पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये दो अमीनो एसिड के दरमियान हमारे साथ बनते हैं, ठीक है ना। और पेप्टाइड बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान होता है, ठीक है ना। और ये कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और डिहाइड्रेशन रिएक्शन, क्योंकि इनमें एक वाटर मॉलिक्यूल हमारे साथ निकल जाता है, ठीक है ना। अब जब हमारे साथ ये तो दो अमीनो एसिड है, अब जब ये अमीनो एसिड से ज़्यादा अमीनो एसिड लिंक आ जाए, ठीक है ना, ज़्यादा अमीनो एसिड मिलकर एक चेन बनाया जाए, तो इसको फिर हम पेप्टाइड बॉन्ड नहीं कहते, बल्कि इसको हम कहते हैं दैट इज पेप्टाइड चेन। फिर हम इसको कि मेनी अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड चेन। तो पेप्टाइड चेन के फिर हमारे साथ थ्री टाइप्स है। एक को हम कहते हैं दैट इज डाई पेप्टाइड चेन, डाई पेप्टाइड चेन कि इनमें 3 अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3। इनमें 3 अमीनो एसिड होते हैं और 2 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, एक ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया और एक ये पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। इस तरह ट्राई पेप्टाइड चेन कि इनमें 4 अमीनो एसिड्स होता है, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 4 और 3 पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है ना। ये अक्सर एमडीकेट वगैरह में आते हैं, ठीक है ना, एमसीक्यूज में, ठीक है ना, कि ट्राई पेप्टाइड चेन में कितनी अमीनो एसिड्स होता है, ठीक है ना। तो इनमें 4 अमीनो एसिड्स होता है और 3 पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन में हमारे साथ मेनी अमीनो एसिड्स होता है और मेनी पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोटीन्स
इनमें हमारे साथ ये जो इंसुलिन में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, मायोग्लोबिन में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, इंसुलिन में दैट इज़ हीमोग्लोबिन में। तो वो इंशाल्लाह जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स पढ़ते हैं या शेप्स ऑफ प्रोटीन पढ़ते हैं तो इसके साथ हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।